जी यूपीएससी में जो एज को जो कम किया गया है, जो 32 से 27 कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जनरल कंपटीशन पे ही डिपेंड है और बहुत सारे अटेम्प्ट, ये सबसे टफ एग्जामिनेशन होता है। नीति आयोग जो भी मतलब फैसला किए हैं 32 से कम करके 27 कर दिए हैं, ये फैसला बिल्कुल मतलब गलत है। नीति आयोग के इस फैसले के विरुद्ध भी पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, यूपी में आंदोलन करेंगे। एज लिमिट बढ़ाना ही और अच्छा रहेगा, वरना एक बार दो बार एग्जाम में ये निकल नहीं पाता, इसलिए बहुत गलत डिसीजन है ये। नमस्कार, मैं हूं सुई सागर, आप देख रहे हैं livecities.in। मैं अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ इस वक्त खड़ा हूं एक कोचिंग संस्थान में। यूपीएससी की तैयारी इस संस्थान में की जाती है। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसकी एक मुख्य वजह यह है कि नीति आयोग की तरफ से इस बात की अनुशंसा की गई है कि यूपीएससी की तैयारी में जनरल कैटेगरी की जो समय सीमा थी, उम्र सीमा जो थी, जो 30 वर्ष से घटाकर 27 वर्ष करने की अनुशंसा की गई है। इस मुद्दे पर हम पटना के कुछ यूपीएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे जानेंगे नीति आयोग ने ये जो अनुशंसा की है ये कितनी सही है या गलत। क्या लगता है आपको, नीति आयोग की तरफ से ये जो अनुशंसा की गई है, उम्र की जो समय सीमा है जो 30 को घटाकर 27 किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर, सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रेजुएशन ही करने में किसी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी को 4 से 5 साल लग जाता है और लेट सेशन चलता है। एक तो वैसे समय विद्यार्थी का उधर मतलब हो रहा है माइनस, और आगे एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में स्टूडेंट एग्ज़ाम निकाल पाता है, तो फिर समय बिल्कुल कम बच पाता है स्टूडेंट के पास। ऐसे में तो बहुत स्टूडेंट तैयारी करते करते उम्र ख़त्म हो जाएगा और वो रह जाएंगे बिना जॉब लिए। तो ये गलत है हम लोगों के ख्याल से। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से आते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल की तरफ से आते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं उनको समय लगता है ग्रेजुएशन पास करने में, उनका ईयर 6 या 7 साल लग जाता है ग्रेजुएशन पास करने में। उसके बाद फिर वो तैयारी करते हैं, उसमें जुटते हैं, उसमें भी वो 1 या 2 बार अटैम्प्ट में पास हो पाते हैं और 2-3 अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इससे ये होगा कि उनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी और वो सिविल सर्विस की परीक्षा में ठीक से एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जनरल कंपटीशन पे ही डिपेंड है और बहुत सारे अटेम्प्ट, ये सबसे टफ एग्जामिनेशन होता है, तो इसके लिए एज लिमिट बढ़ाना ही और अच्छा रहेगा, वरना एक बार 2 बार एग्ज़ाम में ये निकल नहीं पाता, इसलिए बहुत गलत डिसीजन है ये गवर्नमेंट का। इसलिए हमें यही कहना चाहिए कि जो एटलीस्ट 32 एज ये सही था, बट क्योंकि 27 तक तो सब ग्रेजुएशन, ये मास्टर्स, ये सब ही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही इसका प्रिपरेशन के लिए लगता है, तो इसलिए ये सही नहीं है डिसीज़न। एज लिमिट 32 ही सही रहनी चाहिए। ग्रेजुएशन पास करते करते स्टूडेंट को 23 से 24 साल लग जाते हैं और इसमें अटेम्प्ट लेने की जो ये है 5 या 6 बार है, और 27 साल अगर कर दिया गया है 32 से घटाकर, तो ये अपना अटेम्प्ट भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी से 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स हम यूपीएससी दे भी नहीं पाएंगे। और हर एक नॉर्मल स्टूडेंट, गरीब फैमिली के परिवार से जो बिलोंग करते हैं, उनका सपना होता है कि देश की सेवा करें, और देश की सेवा करने का एक ही जरिया होता है सिविल सर्विसेज में अपना ये करने के लिए। और सिविल सर्विसेज के लिए 27 साल एज घटाकर ये गरीब और जो नीचे कदबे और जनरल कैटेगरी के जो लोग आते हैं उनके साथ सरासर अन्याय हो रहा है। नहीं, देखना है कि 32 साल पहले जो एज था वो अभी 27 साल कर दिया है। ये हर स्टूडेंट के लिए बेइंसाफ हुआ है और ये आगे चल के अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आगे पूरे भारत में भी स्टूडेंट जागृत होंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि इतने कम उम्र में यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल ही असंभव है। क्योंकि 5 से 6 साल क्या ग्रेजुएशन करने में भी लेटर कॉलेजों का जो रवैया है, 5 से 6 साल ग्रेजुएशन करने में स्टूडेंट को लगता है। जो है, जो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट को देने में जो लेट करती हैं, जो देरी करती हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसमें पीछे मुख्य कारण है। हाँ, वो भी मुख्य कारण है। बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि 5 से 6 साल लगा देते हैं ग्रेजुएशन करने में, उसके बाद से एज 23 साल 24 साल ऐसे ही हो जाता है ग्रेजुएशन करने में। उसके बाद गरीब तबके का जो भी स्टूडेंट हैं उस सबको भी 2-4 बार फॉर्मेटेड कहीं हो जाते हैं ग्रेजुएशन में। उसके बाद से फिर करते करते 24 साल हो जाएगा। उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकल पाता है, फिर अगला अटैम्प्ट में अगर
वो अपना एग्ज़ाम देंगे तो पता चलेगा कि 27 उनका पारी हो गया है। नीति आयोग जो भी मतलब फैसला किए हैं 32 से कम करके 27 कर दिए हैं, ये फैसला बिल्कुल मतलब गलत है विद्यार्थी के लिए, क्योंकि आगे जो भी मतलब विद्यार्थी आएंगे सब जो मतलब कोई भी मतलब कंपटीशन पूरा करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, तो इस वजह से मतलब ये जी यूपीएससी में जो एज को जो कम किया गया है, जो 32 से 27 कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। बिहार, खास करके बिहार में ऐसा स्थिति है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो रिजल्ट देते बहुत ज़्यादा समय ले लेती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लगभग 23 से 24 वर्ष हो जाता है जो कि रिजल्ट ये करने में, तो फिर कुछ ही समय ऐसा बचता है। अगर 27 अगर कर दिया जाए तो मुश्किल से 3 से 4 साल आपको अटेम्प्ट लेने में समय मिलेगा। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं आपको स्पष्ट रूप से, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा लाइव सिटीज को कि इस मुद्दा पर अभी लड़के चर्चा ही कर रहे थे कि क्या होगा, कोई मीडिया वाले नहीं उठा रहा है, लेकिन आपने उठाया, इस मुद्दा को उठाया, सबसे पहले इसके लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। ये एज घटाने का मुद्दा कोई नया नहीं है। 26 साल था, 26 साल था, 28 साल हुआ, 28 साल से फिर 30 साल हो गया, 30 साल से 32 साल हो गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप एज घटा रहे हैं, आप 32 से करके 27 कर रहे हैं, किस परिवेश में कर रहे हैं? क्या उस परिवेश में जहाँ पर 6 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, या आप 3 साल में डिग्री दे देते हो तब कर रहे हैं? अगर यूनिवर्सिटी सुधर जाए और 3 साल में बीए का डिग्री पास दे 20 साल 21 साल में लड़का अगर बीए पास कर जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फैसला होगा। लेकिन यह जानते हुए कि पूरे की पूरी यूनिवर्सिटीज में मिनिमम 5 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में, तो वैसी परिस्थिति में लड़का के लिए यह निश्चित रूप से अहितकारी है। मैं तो यही कहूँगा कि सीसेट या नीति आयोग की ये जो बातें हैं, यह जानबूझकर हिंदी भाषी छात्रों के लिए कि वो यूपीएससी में क्वालिफाई न करें, उनके लिए लाया गया एक षड्यंत्र के समान है, और निश्चित रूप से यह छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा होगा। निश्चित 100% गलत। जब तक आप जमीन नहीं सुधारिएगा छत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर सरकार इसको नहीं मानी तो मैं गुरु हूँ, सीसेट के लिए मैंने आंदोलन किया था, आमरण अनशन किया था, मैंने 13 आंदोलन किया था। नीति आयोग के लिए के इस फैसले के विरुद्ध भी पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, यूपी में आंदोलन करेंगे, हर हिंदी भाषी क्षेत्र में आंदोलन करेंगे, हर गरीब को हम रोड पर लाएंगे। सरकार का ये सरासर ये गलत है, क्योंकि स्टूडेंट, एक तो सरकार हर साल वैकेंसी मतलब कि रिक्वायरमेंट देती नहीं है, और देती भी है तो 3 साल 4 साल पर रिक्वायरमेंट देती है, जिससे छात्र तैयारी करते करते एक तो खुद डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। ऊपर से सरकार का नया डेली का डेली नीति निकलता है, उस पर छात्र उसका शिकार हो जाते हैं। ये गलत है, बकवास है हर एंगल से, क्योंकि इंटेलिजेंस होता है। आपने एक पैटर्न रखा कि हम एक एग्ज़ाम लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं, उस एग्जामिनेशन को कोई भी क्रॉस कर सकता है और करते हैं, तो आप उसको एज से क्यों बांध के रख रहे हैं? ये तो एकदम गलत है। जो पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं, चाहे पिछले गांव से लोग जो आते हैं, उनको गांव से आते आते ही 20-22 साल हो जाते हैं, उनको पता ही चलता है कि लेट से कि यूपीएससी क्या होता है। तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें जो गरीब बच्चे हैं वो गरीब बच्चे मारे जाएँ, गरीब बच्चे गाँव देहात से आते हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा देखा गया है कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं जो देते थे छात्र, अनुत्तीर्ण होने पर कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठा लेते थे। नीति आयोग की इस अनुशंसा से ये घटना कितनी बढ़ जाएगी? और ज़्यादा बढ़ेगी, ये घटना बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। गलत फैसला है, भारत सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। जी सर, ये तो गलत है। खासकर इस जो अभी जो एज है, करेंट एज है, वो 32 साल है। जनरल के लिए वो 27 साल किया जाएगा। तो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं वो इसमें पिछड़ जाएंगे। यदि उनके हित को ध्यान में रखा जाए तो एज कम नहीं किया जाना चाहिए। वो भी अचानक से 32 से 27 लाना, ये 5 साल का जो गैप है, इसके लिए एक पीरियड देना चाहिए। ऐसे तो कम करना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि जो आप दलित और जो सवर्ण लोग हैं, जो भेदभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भेदभाव कम नहीं होगा, भेदभाव और बढ़ेगा। उनके प्रति जो है वो अन्य लोगों के मन में वो विरोधाभास आएगा। नीति आयोग ने अभी सिर्फ अनुशंसा ही की है, लेकिन इस फैसले की आलोचना होना शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करते हैं? सर, विरोध हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आगे इम्प्लीमेंट ये नहीं हो पाएगा। जैसे आप सीसेट वाले आंदोलन में देख रहे हैं,
लागू कर दिया गया। बाद में छात्र एकजुट हो गए, उसका विरोध किए, सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो पहले अच्छे तरह से विचार विमर्श कर ले, छात्रों के हित को ध्यान में रखे, उसके बाद कोई डिसीजन ले। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से जो अभी स्थिति बनी हुई है, मैं एक छात्र प्रतिनिधि भी रहा हूँ पटना विश्वविद्यालय का, और साथ में ये बात है कि इसका तो विरोध होना ही है। जो सरकार सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुलवा करके वो हरिजन निकलाती है, तो वैसे बेशर्म सरकार से छात्रों को क्या उम्मीद होगी। और ख़ास करके जनरल कैटेगरी के बच्चों को परेशान करने के लिए, क्योंकि उनकी संख्या कम है और इसको इस आधार पे नापती है, तो हमें लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी बेकार सी हो गई है, किसी को अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं मिल रहा है। पटना जो एक ज़माने में पढ़ाई लिखाई का हब माना जाता था, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र को पहले लगता था कि ये पढ़ा है तो IAS बनेगा, लेकिन अब आ गया है चपरासी तक का लेवल। क्या? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दोषी सरकार है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में विद्रोह पैदा होगा और देश में सिर्फ युवाओं में एक गंदा मैसेज जाएगा और विद्रोह तो होना ही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। हमने आज UPSC की तैयारी करने वाले कुछ छात्रों से बात की और उनसे जाना कि नीति आयोग की तरफ से ये जो अनुशंसा की गई है कि सामान्य वर्ग के छात्रों की जो उम्र की जो अधिकतम जो समय सीमा है वो 32 वर्ष से 27 वर्ष कर दी जाएगी। इस बात पर हमने उनसे उनकी राय जानी। लोगों ने, छात्रों ने काफ़ी इस अनुशंसा की काफ़ी आलोचना की है, काफ़ी इसको बताया है कि हमारे लिए सही नहीं हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए livecities.in के साथ बने रहें। धन्यवाद।